ट्रेडर्स अभी हम लोग निफ्टी के चार्ट पे है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो पहली कैंडल जो है वो ईएमए के नीचे क्लोज कर रही है। आरएसआई भी यहाँ पे बिलो 50 है और यहाँ पे आपके सामने ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल काफी इफेक्टिव सेटअप है। आपको अंडरस्टैंड करने में भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एक एग्जांपल शॉर्ट साइड का। अभी आगे देखिए सेम कंडीशन, ईएमए के नीचे क्लोजिंग है, आरएसआई भी बिलो 50 है और ये शॉर्ट साइड का एग्जाम्पल। आगे आएंगे, ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको निफ्टी के बता रहा हूं, बट आप ये सेम सेटअप सेम कंडीशंस किसी और इंडेक्स में भी देख सकते हो, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, या किसी स्टॉक्स में भी आप डेलीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। अगेन ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है, आरएसआई भी अबव 50 है और ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल। और उसके बाद में अगेन आपको ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिली है, आरएसआई भी बिलो 50 है और ये शॉर्ट साइड का। अभी आपको ये सेम सेटअप क्रिप्टो में कैसे देखना है, देखिए टाइम फ्रेम मैंने चेंज किया है क्रिप्टो में। देखिए अगेन व्हाइट लाइन मतलब वो ईएमए लाइन है और नीचे आपको आरएसआई दिख रहा है। ये दो इंडिकेटर्स है। यहाँ पे जैसे आपको ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिलता है, आरएसआई भी बिलो 50 है और आपके सामने ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपके लिए ढूंढ निकाले। ये देखिए यहाँ पे। अभी देखिए कब आपको ये सेटअप अवॉइड करना है ये भी जानना होगा, ठीक है, कि हर बार आपको ईएमए के नीचे क्लोजिंग मिल रहा है, अपसाइड क्लोजिंग मिल रहा है तो आपको ट्रेड करना है। जी नहीं, इस सेटअप के कुछ कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ रूल्स है, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप सीखना चाहते हो इस सेटअप को जो काफी इजी है, काफी इफेक्टिव है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर सेटअप आपको पसंद आता है, एंड में आपको लिखना है ईएमए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और CoinDCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट्स सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे साथ कुशल नलावड़े जी आ चुके हैं और ये एक स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। अब देखिए ये स्ट्रेटजी इनको कैसे मिली, क्या इंडिकेटर्स इसमें लगाते हैं, उसकी सेटिंग्स क्या है, सब कुछ जानने वाले हैं। मैं आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, इमीडिएटली यहाँ पे कुशल जी के पास जाते हैं। कुशल जी, स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से करनी है, आप थोड़ा बहुत हमें बता दीजिए। हाय फ्रेंड्स, हेलो सब्सक्राइबर्स, आई होप आप लोग यहाँ पे सभी अच्छे होंगे। स्ट्रैटेजी काफी सिंपल है और इफेक्टिव है और ये स्ट्रैटेजी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर कर दी है। ठीक है सर, उन्होंने बताया कि सर ये स्ट्रैटेजी है मेरे पास, मैं काफी दिनों से इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ, आप भी अपने कुछ इनपुट्स यहाँ पे बताइए, इसीलिए ये सेटअप मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इनपुट्स रहेंगे, आपको अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना है इस सेटअप में तो आप बता सकते हो। ठीक है, ये एक सब्सक्राइबर की स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। और इस सेटअप में जो भी टूल्स हमने इस्तेमाल किए काफी नॉर्मल से टूल्स है। ठीक है, कभी कभी लोगों को फिबोनाची लगाने में भी दिक्कत आती है। अगर हमने इसके पहले भी अगर सेटअप एक्सप्लेन किए, फिबो सेटअप, ईएमए क्रॉस के सेटअप, तो वो सेटअप लगाने में दिक्कत आ रही है, बट ये ऐसा सेटअप बिल्कुल भी नहीं है। दो सिंपल से सेटअप्स है, दो सिंपल से टूल्स है जो आपको ड्रॉ करना है, सेटिंग्स में बताऊंगा और वैसे आपको जो है क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है, चाहे चार्ट कौन सा भी हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी या क्रिप्टो में। मैंने एग्जांपल बता दिया। अभी ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं क्योंकि क्रिप्टो में आपके पास टाइम लिमिट नहीं है, आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सेम सेटअप आप क्रिप्टो में भी डेली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको ये सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ, या अगर आपको कुछ अदर क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। बट इतना याद रखिए कि जिनको भी ये सेटअप समझ में आ रहा है, आपको वीडियो के अंत में या अभी भी आप कमेंट कर सकते हो EMA, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितने हमें जो है कमेंट्स आएंगे EMA, मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लेके आऊंगा। EMA आपको कमेंट करना है। राइट।
और देखिए हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो हमारी बातों को रिकमेंडेशंस के तौर पे मत लीजिए। ये जो भी हम लोग सेटअप आपको बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉलेज और एजुकेशन पर्पज से बता रहे हैं। काफी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि सर अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्यों लेके आ रहे हो, तो देखिए ये स्ट्रैटेजी जो है ये कुशल जी के एक सब्सक्राइबर की है और उनकी इच्छा थी कि इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बैक टेस्ट करें और आपके साथ अगर हमें अच्छी लगती है तो शेयर भी करें, तो इसीलिए स्ट्रैटेजी को शेयर करें। तो आप इसे नॉलेज पर्पज से देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में आके बताइए, अगर नहीं भी लगती है तो भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुशल जी, तो मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आप बताइए स्ट्रैटेजी किस तरीके से हमें यहाँ पे करनी है सर। ठीक है, चलिए स्क्रीन आपने शेयर करी, स्क्रीन दिख रही है आपको सर प्रॉपरली? यस, ये निफ्टी का चार्ट है, जैसे मैंने बताया कि आप अलग अलग इंडेक्स में देख सकते हो, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सूर्य स्टॉक्स, या किसी भी चार्ट पे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और क्रिप्टो के बारे में हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअली ये सेटअप में दो टूल्स है, एक ईएमए है और एक आरएसआई है। ये बेसिक सा है, ईएमए और आरएसआई आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको जो क्लोजिंग दिखती है कैंडल की, ठीक है, नॉर्मल आपको हर बार ऐसा देखने नहीं मिलेगा। कैंडल की जो क्लोजिंग है ये तो आपको ईएमए के अपसाइड चाहिए, ये डाउन साइड चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये काफी पुराना एग्जांपल जैसे कि आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। हाँ ठीक है, मार्केट ओपन हो चुका है। सेकेंड कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ पे की है सर? नीचे कर दिया है, ईएमए के ईएमए नीचे। के। ठीक है, तो आपके यहाँ पे सेटअप जो है एक्टिव हो गया है। आपको क्या करना है, जो कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज कर रही है, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल, इसका आपको लो पॉइंट मार्क करना है। आपने लो मार्क कर दिया। ठीक है, अभी जैसे ही लो ब्रेक होता है आपको तुरंत नहीं जाना है, आपको डबल कंफर्मेशन लेना है। देखिए डबल कंफर्मेशन ये है आरएसआई, अगर आरएसआई बिलो 55 रहेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल रखेंगे। जैसे ही लो ब्रेक होता है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल, और ये जो कैंडल है जो क्लोज करिए ईएमए के नीचे का, उसका हाई पॉइंट में यहाँ पे एज स्टॉप लॉस रखूंगा और 1:1 का रिस्क रेशियो यहाँ पे चेक करूंगा। ठीक है, अभी ये मैं रख रहा हूं, आपके लिए क्या टारगेट स्टॉप लॉस या क्या रिस्क रेशियो सही रहेगा ये प्लीज आपको डिसाइड कीजिए, ये कॉपी मत कीजिए। राइट, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। और दिन में कितने ट्रेड्स करने हैं ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं दिन में 1 से 2 ही ट्रेड करता हूं, 1 से 2 मैक्सिमम। आपको कितने करने हैं भाई खुद बैठिए डिसाइड कीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मैं अभी आगे बढ़ता हूं, सेम डे पे आगे बढ़ता हूं। और देखिए अगेन आपको ये जो दिख रही है ग्रीन कैंडल, क्लोजिंग कहां पे कर रही है सर? ये ऊपर की तरफ क्लोज करके, ग्रीन कैंडल ना ऊपर की तरफ। हाँ राइट, ये अबाउ ये ईएमए के ऊपर क्लोज कर रही है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, यहाँ पे ये देखिए मैं हाई मार्क करूंगा। अभी यहाँ पे हाई भी ब्रेक नहीं हुआ है और आरएसआई के ऊपर भी नहीं है। करेक्ट, ठीक है, तो ये हमको अवॉइड करना है। यहाँ पे आपका ये फॉल्स हो गया सेटअप, ये आपका सेटअप जो यहाँ पे फॉल्स हो गया, यहाँ पे नो एंट्री। राइट, ठीक है, ये भी आपको जानना होगा कि कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड को अवॉइड करना है। सब नॉलेज आपको लेना है, इसलिए मैंने बताया आपको ये स्ट्रीम पूरी देखनी है, ये वीडियो पूरा देखना है। काफी लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्राइस एक्शन देखते हैं, आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न जानते हो, ये इंडिकेटर वो ये मैं लगा के भी आपको जो है प्रॉपरली ये सारी चीजें फॉलो नहीं होती। बट ये सिंपल सा सेटअप है, एक ईएमए, एक आरएसआई, क्लोजिंग देखनी है सिर्फ कैंडल की। अभी तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आगे भी ये समझने वाला है। देखिए उसके बाद अगेन सर, अगेन ये देखिए अगेन रेड कैंडल की क्लोजिंग कहां पे हो रही है सर? नीचे हो गई है क्लोजिंग, ईएमए के नीचे। आपको एक्टिव होना है, आपको एक्टिव होना है। आपको उस कैंडल का यहाँ पे लो पॉइंट मार्क करना है और क्या चेक करना है, आरएसआई क्या ये बिलो 50 है या नहीं है। राइट, है या बिलो नहीं 50 है, ये नीचे है 50 के नीचे। यस, तो ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल अगेन मैंने बताया, रिस्क वर्सेस शॉप खुद डिसाइड कीजिए। मैं क्या करता हूँ, उसी कैंडल का हाई एज स्टॉप लॉस रखता हूँ, और ये जो ट्रेंड है अगर मुझे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आता है तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं फिक्स टारगेट स्टॉप लॉस रखूंगा, जैसे कि 20 पॉइंट का एसएल, 40 पॉइंट का टारगेट, 15 पॉइंट का एसएल, 30 पॉइंट का, मैं ऐसे यहाँ पे करने वाला हूँ। करेक्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? यस यस, ठीक है, मैं आगे ही आता हूँ। अगर आपको कुछ और भी बताना है सर यहाँ पे तो आप बता सकते हो। अगर आपको मतलब देखिए हाँ 55 का आरएसए लगाया हुआ है जो नीचे की लाइन है,
और ऊपर 55 का ईएमए लगाना है, यस यस ठीक है। और जैसे कोई ग्रीन कलर की कैंडल अगर 55 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग देती है और नीचे आरएसआई 55 के ऊपर निकलता है, यस ठीक है, तब हमें यहाँ पे उस कैंडल का, जो कैंडल क्लोज करी है उस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं कर सकते अपसाइड हैं। का। यस 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 और अभी यही देखिए, चीज अगर डाउन साइड में नहीं नहीं, होती है, हाँ, यस अभी आपने जो एग्जांपल बताया ना, दो सेम, ये देखिए आपके सामने ये एग्जांपल दिख रहा है। मैं अभी राइट, ये एक्टिविटी की है, कैंडल क्लोज कहाँ पे कर रही है, जैसे आपने बताया अबाव इस ईएमए के ऊपर, ऊपर क्लोज कर रही है, ठीक है। ये, आरएसआई देखिए यहाँ पे, आरएसआई अबाव है 50 के अबाव, आरएसआई है कि नहीं यहाँ पे, ये देखिए मैं सर्कल ढूंढ रहा हूँ, हाँ यहाँ पे है कि नहीं, ये देखिए। तो राइट, यहाँ पे जैसे हाई ब्रेक होता है, ये आपका ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल, उसी करेक्ट, कैंडल करेक्ट, का करेक्ट, लो, उसी कैंडल का लो या जो स्टॉप लॉस आप खुद रख सकते हो। ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, या जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट। ये हो गया। और जो आप नेक्स्ट बता रही आप बताइए, नेक्स्ट बताइए, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग बिलो ये में हुई है, बताइए। हाँ, समझ गए, मतलब ये रेड कैंडल नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए 50 ईएमए के, जो ब्लैक ये लाइन देखिए, है। हाँ ये हाँ, और उसी वक्त आरएसआई भी 55 के नीचे होना चाहिए। होना चाहिए, राइट। लो ब्रेक राइट। हो गया, सारी कंडीशन मीट हो गई, ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल। देखिए, और लोगों ये को देखिए, दिक्कत क्या होती है ना, ये सेटअप हो या चाहे कोई भी सेटअप हो, देखिए स्ट्रैटेजी तो स्ट्रैटेजी है, राइट, लेकिन दिक्कत होती है कि टारगेट स्टॉप लॉस या रिस्क रिवॉर्ड हम लोग कहते हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत से केसेस में क्या होता है, लोगों को टारगेट मिल के चले जाता है लेकिन वो राइट, बैठे रहते हैं। बेटर रहते हैं, तो राइट, जो कितना, ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई रिस्क रिवॉर्ड को किस तरीके से एक बिगिनर ट्रेडर को डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि 1:1.5 हो गया, या कुछ लोग 1:3 का वेट करते हैं, लेकिन हर वक्त वो पॉसिबल नहीं होता बड़े राइट। टारगेट्स। अभी देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैंने शुरुआती दो में जो मैंने फॉलो किया था, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सेम राइट। चीज, ये देखिए, ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये क्लोज करिए अबाव ये में, ठीक है। राइट। उसका आपको क्या करना है, देखिए हाई ब्रेक होना चाहिए, ये भी एक रूल है। जब तक हाई ब्रेक नहीं होता है ना, हम लोग वो सेटअप नहीं आइडेंटिफाई करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे हाई ओके। ब्रेक हुआ है थर्ड कैंडल में, आरएसआई भी अबाउ 50 है, ठीक है। तो राइट। हमने यहाँ पे ये लॉन्ग साइड का, अभी देखिए यहाँ पे जो मैं सेल फॉलो करता हूँ, मैं इसी कैंडल का लो फॉलो करूंगा, जो इसके पहले वाली कैंडल है, ओके। ओके। ठीक है। मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया और 1:1 का रिस्क रेशियो लगा देता हूँ, ये मेरा 1:1 का रिस्क रेशियो लग गया, ठीक है। अभी जैसे मुझे राइट। 1:1 का मिल जाता है, मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आता हूँ, और ये जो ट्रेंड है इसको कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, ठीक है। ये एकदम इजी है मेरे ख्याल से सर, आपने ऐसा सेटअप, इतना सिंपल सेटअप और इफेक्टिव सेटअप इसके पहले नहीं देखा रहेगा। और मैं राइट। उस सब्सक्राइबर देखिए, का भी यहाँ पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना सिंपल नॉर्मल सा सेटअप है, कोई रॉकेट साइंस उन्होंने बताया नहीं है और सेटअप मुझे भी बहुत ही समझ में आ गया। सिंपल है, लेकिन लोगों को एक चीज समझना जरूरी है कि सेटअप भले कितना भी सिंपल हो, ट्रेडिंग सिंपल नहीं है। राइट, ट्रेडिंग में आपको पेशेंस की जरूरत पड़ती है, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर, जैसे मान लीजिए मैंने आज जाके सेटअप पे काम किया, तो हो राइट, सकता है मुझे टारगेट मिल जाए, उसके अगले बार राइट, सेटअप में काम किया, फिर स्टॉप लॉस मिल जाए, फिर काम ठीक है, किया, फिर स्टॉप लॉस मिल जाए, फिर काम किया, फिर स्टॉप लॉस मिल जाए। लेकिन तीसरे बार, चौथे बार भले स्टॉप लॉस मिल रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस क्यों मिल रहा है, उसे लर्न करके राइट। उसी सेटअप पे काम करना है। लेकिन क्या अगर मैं ऐसा करता हूँ कि 2 बार स्टॉप लॉस, 3 बार मिल गया तो मैं दूसरे सेटअप पे जाता हूँ, ये करते रहेंगे ना, तो ऐसा आप नहीं कभी करना है, भी, हाँ, नहीं करना। अभी ये सेटअप भी मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों के ऑलरेडी सेटअप पे काम चल रहे हैं, वो लोग अपना छोड़ के इसके पीछे मत लगिए। ये चीज हम लोग क्यों बताते हैं, देखिए आप लोग स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो वहां पे आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट से जिस जिस चीज में अच्छा होता है उसी को लेके पीएचडी करता है, उसी को लेके आगे जाता है। क्या सब राइट, लोग मैथ को लेके आगे नहीं जाते, सब लोग फिजिक्स को लेके आगे नहीं जाते? अपने अपने चॉइस के हिसाब से। जैसे अभी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये सेटअप जो है ये इफेक्टिव हो सकता है, तो वो लोग इस सेटअप पे प्रैक्टिस कीजिए, पेपर राइट। ट्रेडिंग कीजिए, सही लगे तो देखिए, नहीं लगे तो भी आप यहाँ पे आके हमें क्वेश्चंस कर सकते हो कि सर इसमें मुझे ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो सर ये लास्ट एग्जांपल है, मैं आपको निफ्टी के चार्ट ओके। पे देना चाहता हूँ। ये एक ही दिन का, देखिए दिन में कितने ट्रेड्स करने मैंने आपको बता दिया, आप खुद ही डिसाइड कर हाँ। सकते हो। मैं 1 से 2 ही राइट। ट्रेड प्लान करता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा दिन स्टार्टिंग से लेके मुझे 11 बजे तक कोई सेटअप नहीं दिखा, बाद में क्लोजिंग कहाँ पे हुई बताइए सर अभी आप। ऊपर की तरफ हुई क्लोजिंग है ऊपर तक 50 हुई है, की। मैंने वो कैंडल का हाई मार्क कर दिया, आरएसआई देख लिया अबाव है, और यहाँ पे ये मेरा सेटअप हो गया लॉन्ग साइड का। एग्जाम्पल एक नंबर 1 हो गया। अगेन थोड़े टाइम के बाद फिर से रिवर्सल आता है मार्केट, ईएमए के नीचे आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो
ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल, उसी कैंडल का हाई यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया, और ये आपके सामने एग्जांपल। 2 दिन में 2 सेटअप हो गए, दोनों के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे। क्या डिफिकल्ट है सर, क्या डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, या क्या डिफिकल्ट है फॉलो करना? काफी डिफिकल्ट है मुझे, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। राइट राइट राइट। ठीक तो है, इस स्ट्रैटेजी अभी को देख के मुझे एक चीज, मतलब जैसे सब्सक्राइबर ने भी आपको बताया है, आपने हाँ कहा मुझे, तो इस स्ट्रैटेजी को हम लोग कोई अच्छा सा नाम भी दे देते हैं। ओके, सो जैसे 55 उस नाम में आएगा ऐसा देखते हैं, तो 55 नाम से ही इस स्ट्रैटेजी को हम लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही यूनिक नंबर उन्होंने चूज किया है 55। राइट राइट। तो इसको तो अभी हम लोग और किसमें एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं? जैसे निफ्टी का हो गया। सर अभी निफ्टी के चार्ट पे तो हो गया, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे हाँ, एग्जांपल्स दे दिया। आप चाहो तो बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सेंसेक्स में भी देख सकते हो, या आप चाहो ओके, तो ये सेटअप किसी स्टॉक्स में या कमोडिटी में, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में राइट भी कर सकते राइट, हो। अभी मैं हर आपको जगह दिखाऊंगा मतलब। बीटीसी के चार्ट पे, ठीक है। अभी ओके। स्पेशली बीटीसी के चार्ट पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे देखना है कि हम्म, टाइम फ्रेम क्या रखना है, ठीक है। हाँ। मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा है 15 मिनट का। हम्म, सेम सेम आपको क्राइटेरिया है। ये में इसके हम्म, नीचे क्लोजिंग चाहिए, आरएसआई भी 50 के नीचे चाहिए, और ये शॉर्ट साइड का राइट। एग्जांपल। बट ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ओके यहाँ पे देखिए, ओके। ये लॉन्ग साइड का, ये शॉर्ट साइड का। अभी देखिए इसमें क्या होगा ना, बार बार आपके एसएल भी जा सकते हैं, या हम्म, बार बार आपको टारगेट भी मिल सकते हैं। बट हम्म, ये आप, यही मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग से आपको डिसाइड कीजिए दिन में कितने ट्रेड्स को आपको प्लान करना है। हम्म, 1 ट्रेड, 2 करेक्ट। ट्रेड, 4 ट्रेड, उसके हिसाब से आपको इन सेटअप को प्लान करना है। और जो कैंडल हम्म, ईएमए के नीचे क्लोज कर रही है या ईएमए के ऊपर क्लोज कर रही है, ठीक है, चाहे ईएमए के ऊपर राइट और नीचे हो, उसका हाई ब्रेक होना जरूरी है, उसका लो ब्रेक होना जरूरी है। अदरवाइज वो सेटअप नहीं बनेगा, उसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, राइट 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 राइट। ठीक है। और डेली जो है मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पे लाइव आता हूँ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, और मेरा उस टाइम पे ईएमए क्रॉस रोड सेटअप होता है। बट अगर आप चाहते हो तो मैं आप लाइव में आके आपको ये सेटअप भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कुछ डिफिकल्ट राइट। नहीं है, ठीक है। बट हमें जो है कंट्रोल रखना है हम पे कि कितने ट्रेड्स हम लोग यहाँ पे रखेंगे, चाहे वो बीटीसी का चार्ट हो, इथेरियम का चार्ट हो, सोलाना, एक्सआरपी, डॉजकॉइन, क्रिप्टो पे भी हम लोग ये सेटअप डेली ऑब्जर्व कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो, करेक्ट। ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ सर कि इसमें मैंने टूल्स क्या इस्तेमाल किए। अभी ये जो व्हाइट लाइन है, ये नॉर्मली हमने निफ्टी में देखी तो वो ब्लैक थी। अभी ये व्हाइट लाइन जो है वो 55 ईएमए है, ये देखिए। राइट। आपको लगाना क्या है, 55 ईएमए, ठीक है। और जो आरएसआई है वो 55 है। तो बेसिकली मैं आपको भी यहाँ पे रूल एक्सप्लेन करता हूँ। जो आपको ओके। बुलिश मोमेंटम रहेगी या अप ट्रेंड मोमेंटम रहेगी, वो 55 ईएमए के ऊपर आपको देखना है, और अबाव 55 क्रॉस और आरएसए के ऊपर देखना है, ओके। ठीक है। और जो बेरिश मोमेंट रहेगी या शॉर्ट ट्रेंड रहेगा या डाउन ट्रेंड रहेगा, आपको देखना है 55 ईएमए के नीचे और 55 आरएसआई के नीचे। ये दो ही ओके। सिंपल से रूल्स है, हम्म। ठीक है। राइट। ये दो ही रूल्स है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, और ये दो ही क्राइटेरिया आपको देखने हैं। अभी आप मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया, मैं आपको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, समझ में तो आ गया है। अभी मैं लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए क्रिप्टो मार्केट में अभी आप देख रहे हो कि हम लोग एग्जांपल जो है वो सिर्फ बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं बल्कि क्रिप्टो में भी चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग हम लोगों ने तो शुरू कर ही दी है, और बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ चुके हैं। इसका एक कारण है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होता है ना, यस, देखिए इंडियन मार्केट में आपको कितनी भी करने की इच्छा होती है, लेकिन आप में से बहुत से लोग जॉब करने वाले हैं, और जो इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग होता है ऑप्शंस ट्रेडिंग का, जो सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक होता है। अब इस दौरान आपको टाइम ही नहीं मिल पाएगा, या तो आपको एक चीज को छोड़ना पड़ेगा फिर वहां पे आना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, और वो रिकम वो बता मतलब वो सजेस्टेड भी नहीं है। तो इसीलिए ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें आप बाकी की चीजों को संभाल के काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मेरे कितने सारे जो व्यूअर्स है, वो सुबह 6:30 बजे भी काम करते हैं इसके ऊपर, और फिर अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो रात को आके 11 बजे लाइव ट्रेडिंग में आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लाइव ट्रेडिंग भी हम लोग करते हैं, लाइव मार्केट में हम लोग आते हैं। कुशल जी भी हो गया, मैं भी हो गया। मेरे जो टाइमिंग्स है आप ऊपर देख सकते हो, सुबह 8:30 बजे, रात को 11 बजे। अभी तो शाम को 8:30 बजे भी शुरू किया है, और कुशल जी भी लाइव आते हैं सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे। तो ये, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखनी है तो लाइव में आके सीखिए, कोई दिक्कत नहीं।
ये स्ट्रेटेजी जो है अभी आप देख रहे हो, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर भी आपको सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो वहां पे आंसर किए जाएंगे। सो जिसको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना है, क्रिप्टो में ट्रेड करना है, मैं एक चीज बता दूं कि आपके लिए ये अकाउंट आपके लिए ओपन आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। ये जो प्लेटफॉर्म अभी आप देख रहे हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। वो भी इंडिया में रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए कुशल जी, अभी जो आपने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ओके, वो बिटकॉइन के चार्ट में दिए हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिए हैं, राइट। यस ये यस। देखिए, जैसे हम ये लोग यहाँ पे बात कर रहे थे तभी कुशल जी ने कुछ यहाँ पे और भी ये देखिए ना सर, कितने एग्जांपल ओल्ड देखिए। डेटा दिखा है। एग्जांपल नंबर 1 ईएमए के नीचे क्लोजिंग है, आरएसआई हम्म, देखिए 55 के हम्म, नीचे। एग्जांपल नंबर 1 शॉर्ट साइड का, बहुत आगे बढ़िया, आएंगे। यस। एग्जांपल नंबर 2 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग है, आरएसआई भी देखिए बहुत सारे। देखिए ये तो देखिए मार्केट तो ट्रेंडिंग बन गए यहाँ पे, बट आपको कितना रिस्क वर्डेशन रखना है आपको खुद डिसाइड करना है। अगर आपको ये पूरी ट्रेंड कैप्चर करनी है, उसके लिए आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना वो आना आप चाहिए। वो सीखने के लिए आप लाइव में आ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है रिस्क रिवॉर्ड के लिए। तो अभी देखिए, राइट। मैं इसमें क्या समझाऊं, लेकिन जब आप लाइव में आते हो रोज, वो वैसे भी फ्री लाइव सेशंस है, तो आप आ जाइए, उसमें सीखिए, और ये पूरा रिस्क रिवॉर्ड का जो भी है वो वहां पे आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। ठीक तो है। सर आई गेस स्ट्रैटेजी आपको समझ में आया देगी। तो यस यस जो यस। सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर की, उनका नाम कुणाल जी है। और अगर ओके आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप उनका भी नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उनको भी आप जो है कुछ बोल सकते हो। ओके, यस डेफिनेटली। और इसकी जो सेटिंग्स है वैसे तो काफी सिंपल है, लेकिन आपने फिर भी कैसे लगाया है वो ये एक बार बता दीजिए। बता देता हूँ। ये देखिए, ये 55 का ईएमए है, लेंथ 55 की है, ठीक है। हम्म, और स्टाइल में मैंने जो कलर इसको दिया है वो वाइट रखा है, क्योंकि बैकग्राउंड मेरा जो है ब्लैक है, ठीक है। तो ये आप इंडिकेटर से आप लगा हाँ, सकते हो, और ठीक है। ये और आरएसआई जो है इसकी सेटिंग मैंने ऐसी की है। देखिए हम्म, बाकी सारी चीज़ें मैंने जो है अनटिक की है, सिर्फ आरएसआई और आरएसआई अपर बैंड 55 रखा है। ओके, सो आरएसआई जो अपर बैंड है वही सिर्फ यहाँ पे ऑन है, और उसको 55 किया हुआ है, या ठीक है। दोनों ये की इसको वैल्यू 55 है। वैल्यू की वैल्यू 55 की हुई है, राइट, ठीक है। राइट तो राइट देखिए अभी इसमें और भी काम होते रहेगा, ओके, जैसे कि सब्सक्राइबर ने शेयर किया है, तो राइट। इसके ऊपर और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है। बट फिलहाल के लिए ये स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहते थे कुशल जी, इसीलिए हम लोगों ने ये पॉडकास्ट कंडक्ट किया। और बाकी देखिए ट्रेडर्स, अभी ज़्यादातर से हम लोग इंडियन मार्केट में तो काम करते ही है, लेकिन इंडियन मार्केट के साथ साथ ज़्यादातर से जो काम है 60% 70% जो काम है वो क्रिप्टो मार्केट में होता है। बिकॉज क्रिप्टो मार्केट में जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे चालू रहता है, इसीलिए एक झुकाव क्रिप्टो मार्केट की तरफ हमारा हो रहा है। और अगर आपको कुछ सिखाना है हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो इस स्ट्रैटेजी को भी अगर आप क्रिप्टो मार्केट में हमारे साथ सीखना चाहते हो, तो या तो आप हमें लाइव में जुड़िए, हमारे टाइमिंग्स वगैरह आपको सब मिल जाएगा। टेलीग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से भी आप हमें जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे जुड़ सकते हो, ठीक है। कुशल जी, थैंक यू सो मच, आपने आके इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे हमें सिखाया, ठीक है। थैंक सो यू सर। अभी हम लोग विदा लेते हैं, ओके, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।